तो ना 25-30 साल से इसी रोड से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आके ना पब्लिक यही पूछते हैं कि भैया बिजली तो फ्री होगी। फ्री में तो कुछ भी मिल रहा हो तो लोग लाइन में लगे होते हैं। 7 बजे के बाद से ना छतरपुर में एक पैर नहीं रख सकते। छोटी सी दिल्ली है। आज एक बिल्डिंग में 100 आदमी रह रहे हैं। शासन में जो रहेगा जिम्मेदार वो है। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज हम दिल्ली बोली सीरीज के तहत आ चुके हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां की जनता से जानेंगे कि उनके बड़े मुद्दे क्या हैं और वो किस मूड के साथ चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी की बात करिए तो ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने काम किए भी हैं, लेकिन अपने वादों पे पूरे तरीके से खरे नहीं उतरे। इस एरिया में तो हद से ज़्यादातर स्कूलों को देखा जाए तो तक बहुत अच्छे काम किए गए हैं। काम तो काफ़ी हुआ। पानी की समस्या जैसे बिजली की समस्या काफ़ी हल हुई है। तो ना 25-30 साल से इसी रोड से जूझ रहे हैं। गंदा पानी आता है, नाली वगैरह, ये कोई साफ तो होती है नहीं। दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली के मुद्दे पर वोट करती है, क्या ये सही है? जो कुछ मिडिल क्लास आदमी है उसकी सोच इस तरीके की है, लेकिन जो एजुकेशन से लेकर रिलेटेड है वो इस चीज़ को नहीं लेगा कभी भी। ये तो देखो सच बात ही है, क्योंकि अब जैसे हमने भी कोई रेंट पे रूम दिए हुए, कुछ भी दिया हुआ, सबसे पहले आके ना पब्लिक यही पूछते हैं कि भैया बिजली तो फ्री होगी। तो वो चीज़ तो जनता की यहाँ को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आदत ऐसी पड़ गई है। ये तो सबसे आगे बढ़ती है क्योंकि उन्हें सबसे फ्री पानी मिल रहा है और ज़्यादातर तो पब्लिक इसीलिए, बाकी बिजली के बिल से परेशान थी। अब ये तो थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, बाकी अगर पानी का बिल ना रहे तो और बढ़िया है ना, उससे तो हमारा सही बात है। बिजली का बिल अगर रेंट वाला आदमी है, बिजली का 4 पैसे उसी में कमाएगा, वो तो वही चीज़ सोचेगा कि हमें फ्री मिल रही है, अच्छी बात है। पानी हुआ, बिल हुआ, कौन देगा? ये सबका अगर उसको 4 पैसे बच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो यही सोचेगा। फ्री में तो कुछ भी मिल रहा हो तो लोग लाइन में लगे होते हैं, मगर फ्री की चीज़ें नुक तुक बहुत देती हैं। नहीं, देखो ये जीवन की ज़रूरी चीज़ें हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो उनकी अगर सुविधा है तो बहुत अच्छा है। इस इलाके में अगर नई सरकार कुछ दिनों में बनने वाली है तो इस इलाके में सबसे पहला काम क्या हो जो नई सरकार को सबसे पहले करना चाहिए? भाई पानी की समस्या तो है ही। आप छतरपुर में खड़े हो, आप 7 बजे के बाद से ना छतरपुर में एक पैर नहीं रख सकते, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ का। यहाँ कम से कम ट्रांसपोर्ट का काम होना चाहिए, कुछ ट्रैफिक वगैरह बहुत क्लियर होना सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। पानी की समस्या है या इसके अलावा रोडों की समस्या है कि जाम लगता है ज़्यादा, ये चीज़ें होनी चाहिए। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पर आता है, कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। वो बेचारे यहाँ से वहाँ लंबी लंबी पाइपें डालते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। और वैसे दिल्ली को बोलते हैं कि दिल्ली पता नहीं क्या चीज़ है। कोई भी गवर्नमेंट आए, एक छतरपुर में स्टेडियम, एक हॉस्पिटल और एक यहाँ पे जो धार्मिक बहुत सारी संस्थाएं हैं, रामलीला है, दुर्गा पूजा है, तो उनके लिए एक स्थायी ग्राउंड होना चाहिए। रोड की ज़्यादा समस्या है। अभी सीवर लाइन चालू नहीं है, नाली का पानी इतना निकलता है, हम तो बड़े परेशान। हम तो दुकानदार आदमी है, तो सुबह के टाइम इतना वो होता है। हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले रोड की समस्या ख़त्म हो। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है, इसके अलावा जो हवा भी जहरीली होती जा रही है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी किसको जिम्मेदार? साहब बीजेपी ट्रांसपोर्ट वगैरह ही है, वहाँ कहाँ करवाता है। और D1 को कहते रहते कुछ नहीं होता, 4 दिन चलती है गाड़ी, फिर वही 5वें दिन वही वाला। मैं तो यही मानूंगा कि ये जितना भी है ट्रांसपोर्ट की वजह से ये हो रहा है, इस पे यातायात पे थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए तो सब ठीक हो सकता है। पहले क्या है, अब जनता ना बढ़ती जा रही है। जहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं जाता था ना, वहाँ पर भी आज बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लोग रह रहे हैं। छोटी सी दिल्ली है और लोग उसमें करोड़ों आ गए हैं। पहले एक मकान में 4 आदमी रहते थे, आज एक बिल्डिंग में 100 आदमी रह रहे हैं। तो नेचुरल से गाड़ी बढ़ेंगी तो प्रदूषण अपने आप ही बढ़ेगा। शासन में जो रहेगा जिम्मेदार वो है और उसको मानना पड़ेगा कि मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी तो लोग समझदार हैं, जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, अगर क्या मानते हैं? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए और हाँ या ना, क्यों देना चाहिए? क्यों? काम आगे जब भी तो सारे होंगे पूरे। सरकार अपना आप कर रही है जो कर रही है। काम सिर्फ जो देना तो चाहिए, पर काम सिर्फ उस टाइम होते हैं जिस टाइम इलेक्शन वोटिंग होती है ना, उस टाइम थोड़े बहुत दिखाए जाते हैं कि ये कर रहे, ये करे। बाकी उसके अलावा तो कोई काम हो नहीं रहा है। कि काम के हिसाब से देखा जाए तो देने चाहिए, वही वोटिंग के टाइम। पूर्ण दर्जा देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा सभी तो निगम पार्षद और सभी MLA एक मत से तो काम नहीं कर रहे ना। अगर सबका मत एक हो जाए और सब सोच के चले इस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है, पूर्ण होना चाहिए। कि उनको भी स्टार्टिंग से दबाया गया है बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने। उनको स्टार्टिंग में ही ऐसा कोई
मतलब पूरा पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि वो हमेशा रोते ही रहे। अब वही रोड पे धरना देके बैठ जाएंगे, हम आम आदमी कहाँ जाएगा फिर? उसमें देना चाहिए जो भी सुविधाएं हैं, जो अभी जो हो रहा है, एक पार्टी लेके आती है काम करने के लिए, दूसरी करने नहीं देती, पुलिस आ जाती है, ये होता है, वो काम बंद हो जाता है, कई साल तक चलता नहीं है और ना ही वो होता है। तो उसके लिए पूर्ण राज्य बहुत ज़रूरी है। राज्य तो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें होता है कि एक सरकार को काम करने की पूरी छूट मिलती है। आपके जो विधायक हैं, आप लोग उनसे मिल पाते हैं या आप लोगों के बुलावे पर वो इलाके में आते हैं कभी? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ ऐसा कि हम मतलब हमने कभी किसी की छोटी मीटिंग में अटेंड करवाई हो वो आए हों। बस ये दूर दूर कह जाते कि हाँ वो आएंगे, बस उनके थोड़े नीचे के बंदे आ जाते हैं, बस वो थोड़ी मीटिंग करके जाते हैं कि हमें सपोर्ट रखना, बस इतना ही होता है। वो सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं, गलियों में पूछने के लिए वोटिंग के टाइम पे कि हाँ तुम्हारी गली में क्या समस्या है, वो उसी टाइम थोड़ी बहुत पूरी की जाती है, बाकी उसके अलावा और कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो विधायक है वो मैंने तो कभी आज तक देखे नहीं कि जल्दी करके किसी की मीटिंग में अटेंड हुए हों। बड़े बड़े ठीक है नुक्कड़ मीटिंग जो हुए हैं उनमें वो गए हैं। तो आज तक सच बताऊं, इस एरिया में तो देखे ही नहीं है। बाकी बात के निगम पार्षद की, वो हर चीज़ में खड़े रहते हैं, हर बात पे एक बात आप कह दो वो चीज़ पूरी होती है। शायद तो कभी ज़िंदगी में दिखाई भी नहीं देंगे, कभी दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि जो काम ही नहीं करे वो दिखाई कैसे देगा। के विधायक जितने भी रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं और अभी भी जो आएंगे वो अच्छे आएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो काम करते हैं जैसा भी होता है। दिल्ली को क्राइम कैपिटल भी कहा जाता है, क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और क्या इस इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? वहाँ छतरपुर में तो आए पिछले 2-3 सालों में बहुत हुए हैं, ऐसे ऐसे क्राइम हुए हैं, आपको सबको पता होगा। वो ये जो फ्रिज में काट के लड़की के 35 टुकड़े करके रख दिए थे, कितने कांड हुए हैं, कुछ में छोटे मोटे बचेरे हैं। ऐसे केस काफ़ी हुए हैं और कुछ हद तक दिल्ली पुलिस ने इस पर शिकंजा भी कसा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मतलब बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा है क्राइम के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलतियाँ हुई हैं। क्राइम तो है, सबसे ज़्यादा ही होते हैं और मुझे लग रहा है कि वो कोई पॉलिटिशियन ना बहुत ही रेयर रोक पाएगा उसको। हमने ऐसा कभी नोट नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में कभी क्राइम हुआ हो, चाहे उसमें बीजेपी रही हो या आम आदमी रहो। छतरपुर बहुत अच्छा और शुरू से ही अच्छा है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है और ना ही कभी हिंदू मुस्लिम या किसी और की लड़ाई होती है। हमारे यहाँ बहुत शांति है। चोरियाँ हो रही हैं, काफ़ी घरों में चोरियाँ हो गई हैं, काफ़ी घरों में गली से बाइकें उठ जाती हैं। अब ये पता नहीं लग रहा कौन है, ये सीसीटीवी लगे हैं, ये किसी काम के नहीं है, पुलिस इनकी सहायता नहीं ले रही। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। दिल्ली से कांग्रेस क्यों साफ हो गई? वो ये जो आम आदमी की जो कांग्रेस की वोट थी ना, वो एक तरफा यहाँ आ गई, सारी झाड़ू की साइड, आम आदमी पार्टी की साइड। इस वजह से अभी कांग्रेस का तो उम्मीद ही नहीं है कि कांग्रेस अभी उठेगी। 2029 के 35 तक भी कांग्रेस नहीं उठेगी। जो थोड़ा बहुत कांग्रेस का था वो बिल्कुल साफ कर दिया आम आदमी ने। इस बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। कर्म है अपने अपने, उसको तो साफ होना ही था भाई, क्योंकि पेड़ बरगद का है, कभी ना कभी तो गलेगा ही वो। क्या है वो, उसने भी वो गोली देना शुरू कर दिया। शीला दीक्षित ने बिल 5-5 हज़ार बना दिए थे, कंपनी से मिलके घाटा करवा दिया था, पब्लिक का घाटा हुआ था। कि जो कांग्रेस ने किया है वो कोई कर नहीं सकता और ना अभी तक किया है किसी ने। हाँ, जो पुरानी पार्टी है उन्होंने कैसे कैसे समय में उन्होंने कैसे कैसे झेला है उनको और ये काम किए हैं, यहाँ तक पहुँचाया देश को, वो उसके जैसा पार्टी कोई है ही नहीं। एक सवाल ये भी है कि लोकसभा में लोग बीजेपी को चुनते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। दिल्ली के लोग अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं? ये दिल्ली है। भाजपा का जिस दिन दिल्ली के अंदर आ गई ना विधानसभा में, जो आज ये रेहड़ी पटरी वाले दुकान लगा रहे हैं, इनको सांस लेना भारी हो जाएगा। गरीब आदमी एक टाइम से रात की सांस ले सकता है एक समय में, भाजपा के हिसाब से नहीं ले पाता। एमएलए और निगम पार्षद, काउंसलर, ये हमारे घरेलू इलेक्शन है, हमारे गांव के, मोहल्लों के, तो इसमें हम पर्सनली भी लोगों से जुड़े होते हैं। मगर जब एमपी की बात होती है तो हम राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए चुनते हैं कि भाई सबका कार्यकाल देखते हैं। दिल्ली के जो पब्लिक है इतनी मतलब होशियार है, ऐसी बात है नहीं। अब इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे या सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे? अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, जहाँ पे आत्मा गवाही देगी वहाँ पे वोट देंगे। देखो, जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको हम उनका चेहरा देखते हैं और वो हमारे साथ कैसे संबंध है वो देखते हैं, तब हम वोट डालते हैं। हम किसी पार्टी वार्टी को नहीं डालते हैं। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए आपकी बार दिल्ली में। सीएम को चला और एमएलए, सीएम को चला और एमएलए।